हेलो फ्रेंड्स, एकेबी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में मेडाइवल हिस्ट्री की जो क्लास चल रही है सीरीज वाली, उसकी मैं पार्ट 2 वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो, जिनमें मैंने पहला ही जो टॉपिक है इसका गुलाम वंश, उसे कवर किया है इस वीडियो में, जिससे मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं। ये 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मोहम्मद गौरी ने तराइन का जब द्वितीय युद्ध जीता था, उसके बाद उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की देखरेख के लिए वो छोड़कर गया था। अपने जितने भी विजित क्षेत्र थे उनकी देखरेख के लिए वो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। चूंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसने इस वंश का नाम गुलाम वंश रखा। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? तो गुलामों को फारसी में बंदगाह भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बंदगाह वंश कौन सा था? तो ये गुलाम वंश ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो 24 जून 1206 को उसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में बनाई थी अपनी राजधानी। नेक्स्ट है, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखने का ट्रिक है, नाम भी है सेम सेम। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी याद रख सकते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला, दान करने वाला, इसे याद रख सकते हैं, लाखों का दान करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ये भी बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो ये एक मस्जिद है, एक मस्जिद है। ये 2.5 दिन में ही बन के कंप्लीट हुआ था, इसलिए इसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक कौन था? तो ये था बख्तियार खिलजी। ये खिलजी वंश का नहीं था, ये बख्तियार खिलजी दूसरा है, बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। क्वेश्चन इससे ऐसे ही बन सकता है कि किसने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब एवं कैसे हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। 1210 में चौगान खेलते समय, जिसे वर्तमान में पोलो टाइप का ये गेम होता है, चौगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्रगाह कहाँ है? तो ये लाहौर में, लाहौर में उनको दफनाया गया है। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका जो उत्तराधिकारी था वो आराम शाह था, आराम शाह। और नाम से ही पता चल रहा है ये आराम ज़्यादा करता होगा, इसलिए इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी। मतलब ये शासन सही से नहीं संभालता होगा, इसलिए इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी। 8 महीने तक ये 8 मंथ तक ये शासक रहा था, और इसके बाद इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम शाह की हत्या किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद दोनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 1211 ईस्वी में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश कहाँ का था? तो ये तुर्किस्तान का था और इलबारी तुर्क था, तुर्किस्तान का इलबारी तुर्क। और इस वंश को इलबारी तुर्क वंश भी कहा जाता है।
गुलाम वंश को इलबारी तुर्क वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी लाहौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बगदाद के खलीफा से सर्वप्रथम सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? तो ये की थी इल्तुतमिश ने। इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने बगदाद के खलीफा से सर्वप्रथम सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन, चंगेज खां से बचने के लिए इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी। किसे अपने यहाँ शरण नहीं दी थी? तो चंगेज खां का आक्रमण इस दौरान हुआ था, तो उससे बचने के लिए इल्तुतमिश ने, जो कि जलालुद्दीन ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन का वो पीछा करते हुए भारत की ओर बढ़ रहा था, तो उसे जो है जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी थी अपने यहाँ। अगर इसे वो शरण देता तो चंगेज खां भारत पर आक्रमण कर देता, इसलिए उसने जलालुद्दीन को जो है शरण नहीं दी स्वयं को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसने मलिक जानी को अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का, याद रखना दिल्ली का बोला है, क्योंकि दिल्ली को इसने अपनी राजधानी बनाई थी, इसलिए दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन हो गया? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने ही किया था। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। नेक्स्ट है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का समकालीन था? तो ये था इल्तुतमिश, क्योंकि इसी के दौरान चंगेज खां जो है भारत पर आक्रमण करता है। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी अप्रैल 1236 में, अप्रैल 1236। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कुतुब मीनार के निर्माण को दिल्ली के किस शासक ने पूर्ण करवाया था? तो इसकी शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दी थी, परंतु वो पूरा नहीं कर पाया था, इसके निर्माण के कार्य को पूरा नहीं कर पाया था, इसे कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने चांदी और तांबे के सिक्के जो हैं जारी किए थे, जिसे टंका और जित्तल कहा जाता था, टंका और जित्तल। नेक्स्ट है, भारत में इक्ता प्रणाली किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी इल्तुतमिश ने, इक्ता प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान चिहलगानी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी इल्तुतमिश ने। अब ये था क्या? तो ये 40 गुलामों का एक संगठन था, 40 गुलामों का एक संगठन था, जो इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्यों को देखते थे, प्रशासनिक और सैन्य कार्यों को देखते थे। नेक्स्ट है, और इसे समाप्त किया था बलबन ने, क्योंकि वो इसका एक प्रमुख सदस्य था। तुर्कान चिहलगानी का बलबन एक प्रमुख सदस्य था और वो इसकी क्षमता को जानता था, इसकी कैपेबिलिटी को जानता था, इसलिए उसने इसे समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था, दिल्ली के अमीरों का दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, क्योंकि इल्तुतमिश का कोई भी बेटा जो है सक्षम शासक नहीं था, इसलिए तुर्क जो वहाँ के लोग थे उन्होंने सोचा कि रजिया सुल्तान को बनाया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा सक्षम थी, इल्तुतमिश के बेटों से वो ज़्यादा सक्षम थी, इसलिए रजिया सुल्तान को बनाया गया था। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई थी? तो अल्तुनिया से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रजिया सुल्तान ने कितने वर्षों तक दिल्ली की गद्दी संभाली? तो इसने 4 वर्षों तक दिल्ली की गद्दी संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान की हत्या कब एवं कहाँ कर दी गई थी? तो इनकी हत्या कर दी गई थी 13 अक्टूबर 1240 को कैथल में। 13 अक्टूबर 1240 कैथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जो कि बलबन का दामाद भी था। बलबन ने ही इसे दिल्ली का सुल्तान बनाया था। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किनका योगदान था? तो तुर्कों का, क्योंकि वो तुर्कों के अनुसार नहीं चल रही थी, इसलिए तुर्कों ने ही उसे हटा दिया दिल्ली की सत्ता से। दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी को समाप्त किया था? तो बलबन ने, क्योंकि वो इसकी शक्ति से वाकिफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का जो वास्तविक नाम मिलता है, कुछ किताबों में बहाउद्दीन दिया हुआ है, कुछ में गयासुद्दीन। तो आप ऑप्शन देख लेना, आपके एग्जाम में कौन सा ऑप्शन आता है। दोनों ऑप्शन तो शायद ना रहे, लेकिन आप देख लेना कि ऑप्शन कौन सा है। तो मैंने ये दोनों ही देखा, दो अलग अलग बुक में अलग अलग है, तो आप ऑप्शन देख लेना, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी बलबन ने। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया था? नौरोज जो फारसी त्यौहार है उसे आरंभ करवाया था बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? तो जीले इलाही की उपाधि धारण की थी। और एक याद रखना, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही ये उपाधि धारण की थी अकबर ने। ये जीले इलाही है, और अकबर की जो उपाधि थी वो थी दीन ए इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन के दरबार से संबंध व्यक्ति थे? तो बलबन के दरबार में महान कवि अमीर खुसरो रहते थे एवं अमीर हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बलबन को उल्लू खां की उपाधि प्रदान की थी? तो उनका जो दामाद था नासिरुद्दीन महमूद, जिसने उसने दिल्ली का शासक बनाया था, उसने ही उसे उल्लू खां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री नामक नया नगर किसने बसाया था? ये बलबन ने ही बसाया था, श्री नामक नया नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो समुद्दीन कैमूर्स, समुद्दीन कैमूर्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। तो नेक्स्ट वीडियो में खिलजी वंश पर लेके आऊँगी। तो आप बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।